मेथड ऑफ रिमूविंग बैरियर। ठीक है, तो ऐसे कौन से तरीके होते हैं जिनकी वजह से हम कम्युनिकेशन के जो बैरियर्स हैं उनको हटा पाते हैं या कम कर पाते हैं और इफेक्टिव कम्युनिकेशन को और ज्यादा स्ट्रांग बना पाते हैं। तो जो बैरियर्स हैं उनको किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हमने अब तक बैरियर पढ़े हैं ना, उन सब जो चीजें आई, जैसे शोर हो रहा है कहीं पे, तो हम कोशिश करेंगे कि आसपास शोर ना हो। दूरी वाली जो बात थी कि बहुत दूर हैं, बात नहीं पहुंच पा रही है फिजिकल बैरियर में, तो हम कोशिश करेंगे कि उतनी दूरी ना रहे, है ना। तो जो हमने बैरियर पढ़े हैं ना, तो उन सबको अगर हम माइनस कर देते हैं, एक तरीके से हटा देते हैं, तो ये निकल करके आते हैं हमारे मेथड्स ऑफ रिमूविंग बैरियर्स। ठीक है, और कुछ नहीं है ये। एक तो इफेक्टिव टीचिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना, 7 C's हमने देखे थे और 4 S देखे थे। वो वाली चीजें अगर हम लागू कर देते हैं और जो बैरियर थे, अब तक जो हमने बैरियर देखे, वो सारी चीजें हम हटा देते हैं, तो हमारे मेथड्स ऑफ रिमूविंग बैरियर्स वाला जो टॉपिक है वो निकल करके आता है। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें है एक्टिव लिसनिंग। जो लिसनर है उसको ध्यान देकर सुनना चाहिए, है ना। साइकोलॉजिकल बैरियर में एक ये भी था कि सुनने वाला जो है ध्यान से नहीं सुन रहा है। ठीक है, तो आपको, अगर आप एक लिसनर हैं तो आप एक्टिवली सुनिए उसको, ताकि ये आप ढंग से सुन सके, समझ सके और वापस फीडबैक दे सके। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, है ना। तो आपको सक्रिय रूप से सुनना है, वक्ता पर पूरा ध्यान दें, सिर हिलाकर उसको जवाब देते रहें। मतलब वो कुछ नहीं भी पूछ रहा है, फिर भी उसको इस तरीके से जताएं कि हाँ, मैं सुन रहा हूँ, मुझे समझ आ रहा है चीजें, है ना। या मौखिक पुष्टि के माध्यम से दिखाएं कि आप सुन रहे हैं। जैसे हम फोन पे कई देर तक बात करते रहते हैं, है ना, कई देर से हम ही बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, और एक टाइम के बाद हमें लगता है कि सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो हम कंफर्म कर देना कि हेलो, कहीं फोन कट तो नहीं गया, कहीं सामने वाला सो तो नहीं गया, है ना। तो हमें पता चलता रहना चाहिए कि सामने वाला सुन रहा है ना। तो सामने से जब रिस्पॉन्स आता है कि हाँ, है ना, इस तरीके का रिस्पॉन्स सुन के हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, बात सुनी जा रही है या कम्युनिकेशन हो रहा है ना। और बीच में ना बोले, कि जब किसी की बात कंप्लीट हो रही है उसके बाद ही बोले। बीच में उस कम्युनिकेशन को ब्रेक डाउन ना करें, तोड़ना नहीं है ना। तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, जब टीचर भी कोई बात कह रहा है, तो ऑफलाइन क्लासेस में आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं वो बीच में ही क्वेश्चन करने लगते हैं। तो ये सही तरीका नहीं है कम्युनिकेशन में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, है ना। टीचर को अपनी पूरी बात कहने दीजिए, उसके बाद टीचर जब आपको मौका दे कि अब आप क्वेश्चन पूछिए, तब आप क्वेश्चन पूछिए, है ना। नेक्स्ट हमारा है क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज। हमारी जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो बिल्कुल क्लियर और कंसाइज होनी चाहिए। ये दोनों तो हमने 7 C's में पढ़े थे कि योर मैसेज शुड बी क्लियर एंड कंसाइज। तो आपकी जो भाषा है वो स्पष्ट और संक्षिप्त होनी चाहिए। शॉर्ट में आपको बातों को कहना है ना। बहुत लंबा जो नहीं करना है, खींचना नहीं है बिना वजह। ठीक है, सरल और सीधे भाषा का प्रयोग करें। केवल आवश्यक होने पर ही तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल करें। और जो जार्गन्स हैं, जो मुश्किल शब्द हैं, जो मुहावरे टाइप या जो सरकास्टिक बातों को रिप्रेजेंट करने वाले शब्द हैं, है ना, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए जहां तक जरूरी ना हो, है ना। अपने संवाद में विशिष्ट और सटीक रहें, तो स्पेसिफिक और प्रिसाइज रहें। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है फीडबैक। बहुत इंपॉर्टेंट है, फीडबैक देते रहें, है ना। एक्टिवली लिसनिंग जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंपॉर्टेंट है फीडबैक देते रहना, कि हमें सुनिश्चित करें कि संदेश सही तरीके से समझ आ गया है सामने वाले को, नहीं हमें समझ आ गया है। ठीक है, इसके लिए प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करें और रचनात्मक प्रतिक्रिया दें। अगर आप सेंडर हैं तो आप इस बात के लिए थोड़ा इनकरेज कीजिए कि सामने वाला रिस्पॉन्स करे। अगर आप टीचर हैं तो स्टूडेंट्स को मौका दीजिए कि वो भी आपको कुछ पूछ सके, डाउट पूछ सके, या कुछ भी जो इंटरेक्शन होता रहे, है ना। क्लासरूम में हमने क्लासरूम कम्युनिकेशन पढ़ा था, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, है ना। तो वहां पे भी ये था कि टीचर को स्टूडेंट्स को मौका देना चाहिए। तो जो सेंडर है उसको रिसीवर को मौका भी देना चाहिए, और अगर आप रिसीवर हैं तो आपको फीडबैक देना चाहिए अच्छे से। ठीक है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे मैंने बताया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ज्यादा योगदान होता है ना। पैरा लैंग्वेज का 38% और 55% उसका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है हमारा। तो इन दोनों में
हमें सही तरीके से जो हमारे हाव-भाव हैं, वो सही कि हम जो कहना चाह रहे हैं उससे मैच होनी चाहिए, है ना? ऐसा नहीं है कि हम तो हाँ में हिला रहे हैं और हमारी हरकतें जो है वो ना का इशारा दे रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है उसको सही तरीके से हमें प्रेज़ेंट करना चाहिए। जैसे कि हमें आई कॉन्टैक्ट बना के रखना चाहिए, हमारे जेस्चर्स इस तरीके के होने चाहिए, पॉज़िटिव बॉडी मूवमेंट होना चाहिए, जो बॉडी लैंग्वेज है वो थोड़ी पॉज़िटिव होनी चाहिए, है ना? बी अवेयर ऑफ योर ओन बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। आपकी जो शारीरिक भाषा है और चेहरे के जो हाव-भाव है उसके प्रति हमें सजग रहना चाहिए। ठीक है? और सकारात्मक शारीरिक भाषा का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आँखों का संपर्क और इशारों का प्रयोग भी हमें सकारात्मक तरीके से करना चाहिए। नेक्स्ट है एम्पैथी। देखिए एम्पैथी भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि एम्पैथी मतलब कि आप दूसरों को ये जता रहे हो कि हाँ भाई तुम जो बोल रहे हो वो मैं रिलेट कर सकता हूँ। वो मैं समझ सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड। वो वाली जो बात होती है ना कि हम किसी को सहानुभूति दे रहे हैं, है ना? कि उसकी बातों को हम समझ रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोणों के प्रति समझ और जो संवेदनशीलता है, वो दिखाएँ, ठीक है? और सांस्कृतिक भिन्नताओं का सम्मान करें, जो कल्चरल बैरियर हमारे आ गए थे कि जब कल्चर अलग-अलग है, तब वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये मान लेना चाहिए कि ठीक है भई हो सकता है उसके कल्चर में हमें गलत डिसीज़न उसको गलत मीनिंग निकालने से पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि भई वो अलग कल्चर से है, तो हो सकता है उसके कल्चर में कुछ अलग तरीके की चीज़ें हों। तो उसका रिस्पेक्ट करें और उसको एक्सेप्ट करें, है ना? जो हमारा कल्चरल डिफरेंस है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, एलिमिनेटिंग जो फिज़िकल बैरियर है, जो हमारे फिज़िकल बैरियर है, उनको एलिमिनेट कर देना मतलब जो दूरी वाली बात हमने की थी, तो दूर मत रहिए, आप उसके पास जाके बोलिए, ठीक है? और जो भी जो शोर-शराबा था, उन सबको कम करने की कोशिश कीजिए। ताकि हम फिज़िकल बैरियर को कम कर सकें या हटा सकें, है ना? शांत और आरामदायक जगह पर जाकर बोलिए, ठीक है? दूरस्थ संचार अगर है कि सामने वाला बहुत दूर है और आप उसके पास नहीं जा सकते हैं, तो आप वहाँ पे तकनीक का इस्तेमाल कीजिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। मतलब आप उसको फ़ोन कॉल कर लीजिए या मैसेज कर लीजिए या कोई और तरीका अपना लीजिए। कोई बात नहीं पहुँच पा रही है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है कम्युनिकेशन का। फिर आप कोई ऐसा तरीका अपनाइए, जिसकी वजह से आपकी बात उस तक पहुँच सके, है ना? नेक्स्ट है हमारा क्लैरिफिकेशन एंड समराइज़ेशन मतलब स्पष्टता और सारांश। जो शॉर्ट वाली बात हमने की थी ना कि शॉर्ट रखना है, मैसेज को थोड़ा कंसाइज़ रखना है, क्लियर रखना है। तो वही कि किसी भी जो संदेह को स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछें। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। अगर कुछ भी वही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। ऐसे मन में धारणा मत बनाइए कि नहीं ये इस बात का ये मीनिंग होगा। अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप पूछ लीजिए सामने से, है ना? बेटर कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब हमारे मन में कोई बात आए कि यार इसका मीनिंग तो शायद ये होगा। तो ऐसा कोई डाउट है तो हमें पूछ लेना चाहिए कि क्या एक्चुअल में इस बात का क्या मतलब है? तो सामने वाला हमें स्पष्ट कर देगा ना। तो समझ सुनिश्चित करने के लिए जो मुख्य बिंदुओं का सारांश दें, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको अच्छे से उसको समराइज़ कर दें, ठीक है?